कहिया देखो को तेरी रे सावलिया थारा नाम हजार कहिया देखो को तेरी दादी थारा नाम हजार कहिया देखो को तेरी यशोदा को कोई केवे देवकी को कोई केवे यशोदा को कोई केवे देवकी को ओठने कोई केवे नंद जी रो लाल कहिया देखो को तेरी ओठने कोई केवे नंद जी रो लाल कहिया देखो को तेरी ओ सावलिया थारा नाम हजार कहिया देखो को तेरी गोकुलवासी कोई कहे मथुरावासी कोई कहे गोकुलवासी कोई कहे मथुरावासी ओ थाने कोई कहे द्वारिका रोमात कहिया देखो को तेरी ओ थाने कोई कहे द्वारिका रोमात कहिया देखो को तेरी ओ केदारी थारा नाम हजार कहिया देखो को तेरी ओ केदारी थारा नाम हजार कहिया देखो को तेरी मुरली वालों कोई केवे कमली वालों कोई केवे मुरली वालों कोई केवे कमली वालों ओ थाने कोई केवे बंसी वालों श्याम कहिया देखो को तेरी ओ थाने कोई केवे बंसी वालों श्याम कहिया देखो को तेरी ओ सावलिया थारा देखे दादी तारा नाम हजार कहिया देखो को तेरी थारा नाम हजार कहिया देखो को तेरी हो। आज नरसिंह जी महाराज जैसे ही भगवान को याद करते हैं, जैसे ही रोते हैं, तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि आप इस पत्रिका को यहीं पर छोड़कर और अपने घर जाइए। इस पत्रिका का जो भी कार्य है ये हम जाने और हमारा काम जाने है। सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लीजिए, मेरी भक्ति कीजिए, इसका जो कार्य है वो सारा हम देखें। नरसिंह जी महाराज बड़े खुश होते हैं, मगन होते हैं। उस पत्रिका को वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक भक्त समझता है कि भगवान ने कहा जरूर है कि इस कार्य को वो स्वयं देखेंगे और हमें विश्वास भी है वो ये कार्य देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब तक पहला कदम एक भक्त नहीं बढ़ाता है तब तक भगवान नहीं आते हैं। तो पहला कदम तो हमें बढ़ाना होगा, उसके बाद भगवान सारा कार्य देख लेंगे। नरसिंह जी महाराज सभी साधु संत से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए मायरा ले जाना चाहता हूँ।
तो मानदास जी ध्यानदास जी कहते हैं कि देखिए हमने मायरा कभी भरा तो है नहीं, लेकिन हाँ इतना जानते जरूर है कि घर में जो भी चीज पड़ी होती है, अपने पास जो भी है, वो बेटी को अगर आप उठा के दे देते हैं तो वो भी कम है। बेटी को कितना भी दे दीजिए वो महाराज कम है। तो अपने पास जो भी है वो सब मायरे में लेकर चलते हैं। तो नरसिंह जी कहते हैं तो फिर ठीक है, आपा मायरा लेकर चलेंगे। तो मानदास जी ध्यानदास जी कहते हैं कि मायरा तो आपा लेकर चलेंगे, लेकिन लेकर किस पर चलेंगे? अपने पास तो टूटी साइकिल भी नहीं है, तो मायरा के सर पर लेकर चलेंगे। अपने पास गाड़ी तो होनी चाहिए। तो नरसिंह जी कहते हैं कि आप मायरे की तैयारी करो, गाड़ी का इंतजाम हम कर देंगे। क्योंकि गांव में मेरा बड़ा भाई रहता है, मैं उसके पास जाऊंगा और उससे गाड़ी मांग कर लाऊंगा। आज नरसिंह जी महाराज अपने बड़े भाई के पास आते हैं, अपने बड़े भाई से गाड़ी मांगते हैं। नरसिंह जी कहते हैं नानी पैरे मायरारो भाया जसीलो मायरे चला छबीरा गाड़ी है तो जो। नरसिंह जी कहते हैं कि भाई अगर आपके पास गाड़ी है तो आप हमें एक गाड़ी दे दीजिए। तो नरसिंह जी का भाई कहता है गाडोली होती तो नरसिंह देता तो खारी, पेड़ा बाका टूट गया छे पिछवाड़े पड़ी। कि अगर हमारे पास गाड़ी होती तो हम आपको जरूर देते, लेकिन गाड़ी हमारी टूटी फूटी घर के पीछे पड़ी है। अगर थारे कोई काम की है तो आप उठा लो। अब पड़ोसी पास में बैठा था, तो पड़ोसी मन में विचार करता है कहीं हमसे ना मांग ले। तो कहते हैं पड़ोसी उठ बोलिया पेड़ा होता तो खारा, पूठा बाकी फाट गई ने टूट गया अरा। कि अगर हमारे पास भी होती तो हम भी दे देते, लेकिन हमारे पास भी है नहीं। तो नरसिंह जी महाराज कहते हैं कि जैसी भी है टूटी फूटी, वैसे ही महाराज नई चीज तो हमारे को पता है कि कोई नहीं देगा, तो चलो हमारे वही काम की ठीक है, चाहे जैसी भी हो। तो नरसिंह जी महाराज क्या करते हैं, बीड़ ने चूड़ ने नरसिंह भेड़ा तो किया, गाडोली तो मिल गई बेटा मांगड़ा लिया। अब नरसिंह जी को गाड़ी तो महाराज टूटी फूटी थी, जोड़ जाड़ के तैयार कर ली। अब मन में विचार करते हैं कि गाड़ी खींचने के लिए 2 बैल की जरूरत पड़ती है, अपने पास तो महाराज वो भी नहीं है। अब नरसिंह जी महाराज अपने बड़े भाई से कहते हैं, आज नरसिंह जी कहते हैं नानी बायरे मायरारो भाया जसीलो, गाडोली तो मिल गई पीरा बेलिया है तो जो। अब कहते हैं देखिए गाड़ी तो मिल गई है, अगर आपके पास तो बैल है तो हमें 2 बैल दे दीजिए। तो बड़ा भाई कहता है कि देखिए अगर बैल हमारे पास होते तो हम जरूर देते। बड़ा भाई कहता है बेलिया होता रे नरसिंह देता तो खारा, ना था बाकी खोल ली बेग्वार में पड़ा। तो देखिए वो बूढ़े हो गए थे, हमारे कोई काम के नहीं थे, इसलिए हमने गांव के बाहर छोड़ दिए। अब अगर आपके कोई काम के हैं तो जाकर आप ले लीजिए, हम मना नहीं करते। नरसिंह जी महाराज कहते हैं चलो उन्हीं को देखते हैं। नरसिंह जी महाराज बैलियों के पास आते हैं और बैलियों से कहते हैं उठो भाई बेलिया थे भजो रामो राम, नानी बायरे मायरारो सार दीजो का। नरसिंह जी कहते हैं कि भाई किया पड़े हो, उठो और राम राम जपो। नरसिंह जी कहते हैं नानी बायरे मायरारो कारज करो, और 2-4-10 दिन पाछे ही मरो। कि पहले देखिए जो नानी भाई के मायरे का कार्य है वो पहले कर दीजिए, उसके बाद 2-4 दिन बाद आराम से मर जियो। मैं थारे को रोकने नहीं आऊं, टोकने नहीं आऊं, लेकिन थारे अभी मरने का समय नहीं है। तो उठो भाई।
अब नरसिंह जी महाराज जबरदस्ती बैलियों को खड़ा करते हैं, खड़ा करके गाड़ी में जोड़ लिया। अब गाड़ी में जोड़कर गाड़ी पूरी तैयार कर ली। अब नरसिंह जी मन में विचार करते हैं कि गाड़ी तैयार हो गई, आपा मायरा लेकर चलेंगे। इससे पहले ऐसा करते हैं, हम अपने बड़े भाई को अब निमंत्रण देने जाते हैं। अपने बड़े भाई से भी कह देते हैं अगर मायरे में चले तो हमारे साथ चले। अब नरसिंह जी महाराज अपने भाई के दरवाजे पर दोबारा आते हैं। अब नरसिंह जी महाराज अपने बड़े भाई से कहते हैं, नरसिंह जी पीरे छे आया के तो मार जी। नरसिंह जी धीरे छे आया के तैवार। राम जी माय रे चाला चाबिया हो जाओ तैयार। मारा तो घर पाई नरसिंह खड़ो है सीता। मारे तो घर मायरे नरसिंह घड़ो ही चका। सूर्या स्वामी ले जाता रे बाजे रामो राम। राम जी सूर्या स्वामी ले जाता रे भजे राम राम। नानी पाई रे पाई डालो आया जैसी लोटी। नानी मायरे माया लो आया जैसे लो। राम जी संगे ना चलो